गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे आप सब लोग? तो इस टाइम में बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज है वर्ल्ड योगा डे। तो आज चलिए चलते हैं, योगा करते हैं, आपको दिखाते हैं। हालांकि जो लोग मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर्स और रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि हम तो रोज सुबह ही जाते हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती होने वाली है। तो बिना देरी करते हुए योगा करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, और बिना देरी करते हुए चलिए योगा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम लोग आ चुके हैं जनेश्वर मिश्र पार्क। और यहाँ क्या एंट्री का ये वाला गेट नंबर जो 2 है, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा ग्रैंड लगता है मुझे देखने में। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं एग्जैक्टली कितने बजे तक, लेकिन एंट्री कुछ टाइम तक यहाँ पे फ्री होती है। चलिए अब अंदर चलते हैं। भाई योगा डे पे मज़े मज़े में काफ़ी लोग आ गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। योगा यानी कि हमारी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितनी हमारी वेल्थ है, बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है। और मज़े मज़े भाई काफ़ी लोग आ गए, बहुत सही। तो गाइस हमारी आरवी की पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। चाचू हो रहे हैं आज, वो हैं गुरुजी, सब लोग आ गए। मज़े 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 मेरी लक्की, मेहुल, हीर, माही, मामी, अन्ना और बाकी बहुत सारे लोग जिनसे मैं आपको आगे मिलवाऊंगा। आप साइड से सामने ना रह के ना, अगर साइड से हो सकता है तो साइड से कर सकते हो। सारे लोग भैया लाइन में आ जाओ, भैया सारे लोग लाइन में आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा सा फील हो जाए। सारे लोग दूर लाइन में खड़े हो जाओ। बहुत ज्यादा काका झांकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के दिवस का, आज के दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये हम सब लोगों की खुशनसीबी है कि दोबारा से हिंदुस्तान एक तरीके से कामयाब हुआ योग और अच्छी चीज़ों, प्राकृतिक चीज़ों के आह्वान के लिए और उसके स्थापना के लिए एक तरीके से दोबारा से पुनर्स्थापन हो रहा है योग का। पिछले कुछ सालों में किसी भी दिवस को मनाने का मकसद केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप होली पे बस गले मिल रहे हैं, बाकी के 364 दिन लोगों से नफरत कर रहे हैं, या योग दिवस पे आप आ गए और आपने योग की 2-4 क्रियाएं एक दूसरे को देख के कर ली और फिर 364 दिन योग की याद ही नहीं आई। तो इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिवस जो भी हैं, जो भी अच्छे दिवस हम लोग मनाते हैं, तो हमारे संस्कारों में इन सब दिवसों का एक तरीके से जो जगह है, जितनी मुझ में समझ है उस समझ के हिसाब से ये दिवस इसलिए नहीं होते कि इस दिन योग दिवस के दिन योग किया जाएगा, बल्कि ये दिवस इसलिए होते हैं कि बिकॉज ऑफ रिमाइंडर, बिकॉज ऑफ सेलिब्रेशन, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका एक दिन निश्चित कर लेते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसको मनाने के लिए, ठीक है ना। और गेट टुगेदर एक बहाना हो जाता है। जिस तरीके से किसी एक ग्लास में अगर काले रंग की 2-4 बूंदें डाली जाए और उस ग्लास में पानी डाला जाए तो वो ग्लास का पूरा पानी का रंग आप देखोगे तो काला हो जाएगा। लेकिन उसी ग्लास को अगर आप 2-4-10 बाल्टियों के एक ड्रम में उस ग्लास को डाल दो तो वो ग्लास का जो काला रंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसमें काला रंग कभी था। उस ग्लास को बस खाली आपको क्या करना है, उससे बड़ी हैसियत की किसी पदार्थ में मिला देना है तो उसमें विलय हो जाएगा, उसमें वो मिल जाएगा। यही तरीका है जिंदगी में। जो भी कोई आपदा आए, जो भी कोई किसी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आए, तो आप उसके अपोजिट काम करना शुरू कर दो। अपोजिट काम क्या है? बीमारी का अपोजिट क्या है? स्वास्थ्य। वायरस और बैक्टीरिया का अपोजिट क्या है? इम्यूनिटी। वायरस और बैक्टीरिया का अपोजिट मेडिसिन नहीं है, माफ कीजिएगा। मेडिसिन तब है जब आप निढाल हो जाओ, जब आपके हाथ में कुछ ना रहे, आप क्रिया करने लायक भी ना रहो, ठीक है ना, तब है। अदरवाइज दो चीजें अगर आप जिंदगी में आज से, आज ही, जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी दिवस, वो चाहे योग दिवस हो, वो चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, ये कोई भी दिवस खाली साल में एक बार मनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि इसलिए मनाने के लिए होता है कि अगर हम कुछ हल्का फुल्का भूल भी रहे हैं तो गेट टुगेदर करके उसको सेलिब्रेट करके उसको फिर दोबारा से अपने मन मस्तिष्क में उसको बिठाया जाए और फिर दोबारा
बहुत कुछ योग में आता है, बहुत कुछ है ना। आपके विचार, आपके व्यवहार, आपकी सोच, उन पे कंट्रोल, बहुत कुछ योग में आता है। तो आज के योग दिवस का इतना ही बस, और अब उसके सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो that's all. Thank you. हाँ है तो हमने कहा आपके लिए नाश्ता लेके आ रहे हैं। सबका नाश्ता पकवान से शुरुआत करते हैं, एक एक करके आइए। देखिए हाँ बट हाँ वो वहीं पे रहिए। मुझे भी दे देना। रोज का अगर 2 चीजें बात न करिए, रोज की अगर 2 चीजें आप सुबह उठने के बाद सबसे, यहाँ ये 0 स्थिति है, यहाँ से इस तरीके से जाएंगे, लेकिन ये जाना ऐसे नहीं है। जाना कैसे है, ये पहले जैसे घड़ी की सुइयां होती हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। देन अपने 3 टाइम्स ऐसे ही करना है, यहीं से शुरू करेंगे हर बार, वहीं वापस आएंगे इस तरीके से। जितना स्लो करोगे उतना इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सो गाइस, अब जो योग है वो हो चुका है शुरू। चाचा करवा रहे हैं और सब लोग हौले हौले कर रहे हैं। सो गाइस, बेसिकली जो योग है वो शुरू हो चुका है। डैड और चाचा वहाँ पे आगे खड़े होकर सबको करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आए हैं हमारी फैमिली से। छोटी सी फैमिली आज काफ़ी बड़ी सी लग रही है सवेरे सवेरे, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं चीज़ों को लेके। लेडीज़ हैं, बूढ़े लोग हैं, दादी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक लोग, मतलब स्पेसिफिक जेंडर या स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग हैं हमारे इसमें। हर एज ग्रुप के लोग आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 3 टाइम्स आगे पीछे, देन ऐसे जब लेना है तो सांस छोड़ना है, और जब ऊपर लेके जाना है तो सांस, ठीक ऐसे ही मैक्सिमम। राइट, नीचे का बॉडी बिल्कुल नहीं हिलेगा, सांस लेते हुए, ठीक है। और सांस लेना है, हाँ वही, यहाँ से यहाँ तक लेना, यहाँ से छोड़ना है। सांसों का साथ छोड़ना नहीं है। सांसों का साथ छोड़ दोगे तो कहीं और मिलोगे। रिवर्स, उठाते समय लेना है, डाउन करते समय छोड़ना है।
ओके। दिस इज वेरी गुड फॉर द स्ट्रेचिंग। टायरों को थोड़ा आराम से टायरों को ऊपर पंजा, एड़ी, ये नीचे से लेके स्ट्रेच ऊपर तक जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कुछ नहीं कर रहा है, छाया का मजा ले रहा है। क्या रीजन है आपका इतने गुमसुम खड़े होने का? वो तो सबको आ रही है। एग्जैक्ट 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री। अगर झुकाव आएगा तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी में पेन हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सीधा, जितना हो सकता है उतना ही बस। एक दिन में सेहत नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा कि कोई भी दिवस खाली, जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, है ना। तो फादर्स डे पे पिताजी के पैर छुए जाएंगे, मदर्स डे पे माता जी के पैर छुए जाएंगे, और वैसे आप उनकी अगर प्यार नहीं कर रहे हो, उनकी केयर नहीं कर रहे हो, अगर वो वृद्ध हैं, तो ऐसे फादर्स डे मनाने का, ऐसे मदर्स डे मनाने का, या ऐसा योग दिवस मनाने का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें केवल हम सेल्फी खिंचवाने के लिए वो दिवस मना रहे हैं, है ना। हम माँ बाप का आशीर्वाद ले रहे हैं खाली किस लिए कि फ़ोटो खींच के हमें अपने सोशल मीडिया पर डालना है। तो ऐसे किसी दिवस सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि आप ना ही करो, है ना। इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जैसे कहा उसी बात से आज के सेशन का अंत करेंगे कि ये जितने भी दिवस हैं ये सेलिब्रेशन है, ये आह्वान है। आह्वान समझते हैं, हमें आत्मसात करने का जरिया है, बहाने हैं उन चीज़ों को याद करने का, और उन्हें दोबारा से, अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उन्हें दोबारा से कमिटेड होने का उनके प्रति ये जरिया है। इसी उम्मीद के साथ आज विदा लेते हैं और कमिटमेंट लेते हैं कि हम दुनिया का ख्याल बाद में रखेंगे, पहले अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ। सो गाइस, वहाँ पे इन लोगों की रेसिंग चल रही है। किसने कहा कि बच्चे बड़े हो जाते? कोई बड़ा नहीं होता। इनको देखो, वहाँ तक रेस लगाई। ओहो, ओ भाई साहब, अरे ये अभी भी रेस करके आए, वो धरती को जय माता दी करके आए, और अब पूरा ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है। कुछ लोग वहाँ छाया में चले गए, कुछ लोग यहाँ पे हैं, सब लोग डिस्पर्स हो गए। आई थिंक किसी चीज़ का वेट कर रहे, किसी चीज़ का ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब आ जाएगा तो पता लग जाएगा क्या है। योग दिवस का प्रसाद ले लो। योग दिवस का प्रसाद। सबके स्प्राउट्स आ गए और अब सबको स्प्राउट्स दिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया सबका चालू। योग दिवस का प्रसाद। सो गाइस, स्प्राउट्स एक्चुअली बहुत अच्छा सुबह की शुरुआत है। आप सुबह सुबह योगा वोगा करने के बाद इसे लोगे तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है, हेल्दी भी है एंड इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे कंज्यूम कीजिए। तो गाइस देखो, इन तीनों बंदरों का अपना अलग ही योगा चल रहा है। इनको कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, इनका अपना अलग योगा चल रहा है। अलग बैठे हुए हैं कोने में, छाया में, मज़े में, है ना। और एक ही कटोरी से वो खा लिए स्प्राउट्स इन सब ने, 3 बावले। सो अन्ना जी, कैसा रहा आपका पूरा योगा सेशन आज का? बहुत ही मजेदार रहा। मैं तो डेली जाती ही हूँ, लेकिन पूनम को तो आज पहली बार लेके गई। बहुत अच्छा लगा सच में। पूनम को थोड़ा सा पतला करना है, थोड़ा फिट करना है। वैसे गाइस, सबको योगा करना चाहिए। ये पतले होने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इससे आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है, फिजिकली फिटनेस भी रहती है, और पूरे दिन आप एनर्जेटिक भी रहते हो। तो आज के योगा डे पे आपको इस वो देना चाहोगे संदेश? मैं यही
संदेश देना चाहूंगी कि सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने आप को भी दें। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें, घर से बाहर निकलें, ताज़ा हवा लें, फ्रेश एयर मिलेगी तो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा और आप फिट रहेंगे तो दवाइयों से बचते रहेंगे।